इस समय इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध चल रहा है और यह युद्ध दशकों पुराने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का हिस्सा है। इजराइल हमेशा से ही अरब और मुस्लिम देशों के निशाने पर रहा है और इसी वजह से एशिया महाद्वीप में इजराइल की हमेशा से एक अलग स्थिति रही है। इजराइल की अलग थलग वाली स्थिति एशियन गेम्स में भी देखने को मिलती है। चीन के शहर हंगझाऊ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच 19वें एशियन गेम्स का आयोजन हुआ, जिसमें एशिया महाद्वीप के 46 देशों के लगभग 12,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। लेकिन एशिया महाद्वीप में स्थित होते हुए भी इजराइल के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लिया। इजराइल पश्चिम एशिया में मेडिटेरेनियन सी के पास स्थित है। इसकी सीमाएं पूर्व में जॉर्डन और सीरिया से लगती हैं, उत्तर में लेबनान, दक्षिण में इजिप्ट से और इसके पश्चिम में मेडिटेरेनियन सी स्थित है। इजराइल पूरी तरह से एशिया महाद्वीप का देश है और 1954 से लेकर 1974 तक लगातार इजराइल ने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट भी किया। ईरान की कैपिटल तेहरान में 1974 में हुए एशियन गेम्स में इजराइल ने आखिरी बार पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्होंने 7 गोल्ड, 4 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 19 मेडल जीते थे और मेडल टैली में ओवरऑल वो 6ठे पोजीशन पर रहे थे। 1974 के एशियन गेम्स के बाद से इजराइल ने कभी भी एशियन गेम्स में भाग नहीं लिया है। इसका कारण यह है कि जब 1978 में थाईलैंड के बैंकॉक शहर में 8वें एशियाई खेलों का आयोजन होना था, उस समय एशियन गेम्स फेडरेशन द्वारा एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज और कंट्रोल किया जाता था। उस समय एशियन गेम्स फेडरेशन ने सुरक्षा कारणों से इजराइल को एशियन गेम्स में भाग लेने से रोक दिया। इसके पीछे की वजह यह थी कि दरअसल साल 1972 में उस समय के वेस्ट जर्मनी के शहर म्यूनिख में हुए ओलंपिक खेलों के दौरान फलस्तीन समर्थक आतंकवादियों ने खेल गांव में घुसकर इजराइल के 11 खिलाड़ियों की निर्मम हत्या कर दी थी। चूँकि इजराइल और फलस्तीन के बीच खूनी संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है और उस दौरान यह संघर्ष अपने चरम पर था, इसलिए जहाँ भी इजरायली खिलाड़ी किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते थे, वहाँ उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मसला होती थी। हालांकि 1972 में म्यूनिख जंग संहार के बाद 1974 में हुए तेहरान एशियन गेम्स में इजराइल ने भाग लिया था और सुरक्षा को लेकर कोई विशेष समस्या उस समय खड़ी नहीं हुई थी। ऐसे में 1978 के एशियन गेम्स से इजराइल को सुरक्षा के कारणों से बाहर करने वाली बात समझ में नहीं आती, लेकिन इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल 1978 में 8वें एशियन गेम्स की मेजबानी सिंगापुर को करनी थी, लेकिन सिंगापुर ने कुछ समय बाद आर्थिक कारणों से अपने यहाँ एशियन गेम्स की मेजबानी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद 1978 के एशियन गेम्स की मेजबानी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को दी गई, लेकिन कुछ समय बाद पाकिस्तान ने भी एशियन गेम्स की मेजबानी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद आनन फानन में थाईलैंड अपने शहर बैंकॉक में 8वें एशियन गेम्स की मेजबानी करने को तैयार हुआ। चूँकि ये खेल काफ़ी जल्दबाजी में बैंकॉक शहर में हो रहे थे, इसलिए किसी भी प्रकार के सुरक्षा की समस्याओं से बचने के लिए इजराइल के खिलाड़ियों पर इन खेलों में शामिल होने पर रोक लगा देगी और 1978 के एशियन गेम्स में इजराइल हिस्सा नहीं ले पाया। इसके बाद अगले एशियन गेम्स यानी कि 9वें एशियन गेम्स 1982 में भारत की राजधानी दिल्ली में होने थे। इस समय तक एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करने वाली संस्था थी एशियन गेम्स फेडरेशन, जिसमें कुल 25 सदस्य थे और इजराइल भी एशियन गेम्स फेडरेशन का सदस्य देश था। लेकिन 1981 में एशियन गेम्स फेडरेशन को भंग कर दिया गया और उसकी जगह पर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का गठन किया गया और नई बनी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया से इजराइल को बाहर रखा गया। इसके बाद से कभी भी इजराइल ना तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का सदस्य बन पाया और ना ही एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कर पाया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया से और एशियन गेम्स से इजराइल को बाहर करने की सबसे बड़ी वजह यही मानी जाती है कि इजराइल का ज़्यादातर अरब देशों से विवाद है और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में अरब और मुस्लिम देशों का बहुमत है। इसलिए इजराइल का ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मेंबर बन पाना और एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कर पाना मुश्किल है। एशियन गेम्स से इजराइल के बाहर होने के पीछे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष एक सबसे बड़ा कारण है और जिस तरह के हालात वर्तमान समय में इजराइल और अरब मुस्लिम देशों के बीच मौजूद हैं, उन्हें देखते हुए इजराइल के एशियन गेम्स में भाग ले पाने की कोई भी उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। बहरहाल इजराइल साल 1994 से यूरोपियन ओलंपिक कमेटी का सदस्य बन गया और अब इजराइल यूरोपियन गेम्स में पार्टिसिपेट करता है।